ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। बहुत छात्रों की आग्रह था कि कौन सी पुस्तक पढ़ें और कौन सी पुस्तक छोड़ें। ठीक है, पुस्तकें बहुत है, गाइड्स बहुत है, बहुत सारे जो है मार्केट में बुक्स है और बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने आधार पर जहाँ जिसको जो बुक्स मिला वो ख़रीद लिए हैं। ठीक है, लेकिन उसमें जो भी चैप्टर आ रखा है वो हमारे टॉपिक में नहीं है या है। अगर है तो उसमें वो तो बहुत सारे परीक्षाओं के लिए बनाते हैं पुस्तकें, पीजीटी डीजीटी क्या क्या पता नहीं जितने सारे एग्ज़ाम है, आरपीएसटी क्या क्या, मैं अभी आजकल नाम सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो ये सारे परीक्षाओं के लिए जो है यहाँ पर बनता है पुस्तकें, और वो इकट्ठा जो है बहुत सारे खिचड़ी बना करके रख देते हैं। अब उसमें आपको पढ़ना है तो एक एक चीज़ को छांटना है। दूसरी बात, जब सिलेबस चेंज हो जाता है तो ये पुस्तकें बदलती नहीं है, वही के वही रहता है जो 15 साल पहले छपा हुआ था। बस इसको नोट छापने की तरीका इनके पास है, वो नोट छापना चाहते हैं लेकिन पुस्तक जो है वो बदलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये समस्या है। अगर उन पुस्तकों को आप खरीद भी लिए 250-300 रुपया दे करके, बड़ी मेहनत से मिलता है, तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होता। 1% भी उसमें क्वेश्चंस मिलते नहीं है, क्योंकि आप ढूंढोगे कहाँ, इतने सारे इतने बड़े पुस्तक है उसमें कहाँ कहाँ ढूंढेंगे इतना सारे। अगर आपको वहाँ संहिता, आपको यहाँ जो टॉपिक लगाना हुआ है नहीं हुआ है, वहाँ 10 टॉपिक और रख दिया गया है, उसको पढ़ने में बहुत ही परेशानी होती है। इसीलिए जो है बहुत सारे छात्रों को यही परेशानी रहती है। इसलिए हमने सोचा कि चलो इसके लिए एक सोची समझी करके एक वीडियो बनाएंगे। बहुत बार हमने सोचा विद्यार्थियों के कहने पर कि बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन आज तक मैं बना भी नहीं पाया, इसको बहुत टाइम लग गया। तो अभी मैंने सोचा कि चलो इसको आज बना ही डालते हैं। फिर मैंने इसका पीडीएफ पीपीटी बनाया है, और इसमें आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा बहुत ही वो इम्पोर्टेंट है, और एक एक टॉपिक में इसको देखना चाहिए आपको। और सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि जो भी छात्र हमें संपर्क करता है उनका यही सबसे बड़ी परेशानी होती है कि क्या न पढ़ें और क्या ना पढ़ें। और बहुत सारे छात्र तो अभी भी जुड़ रहे हैं, महीना भर हो गया हम लोग ये सब कोचिंग शुरू करते हुए, लेकिन अभी एक एक छात्र आ रहे हैं। तो उनको अब सोचिए महीना भर का उनकी जो क्लास है वो छूट गई। तो इसीलिए मैं आप सभी से बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अपने लिए नहीं, सभी के लिए, हम सभी के लिए। ठीक है, और हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपके पास जो मटेरियल पहुंच रहा है वो दूसरे के पास भी जाए। इसलिए मैंने आप सभी से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि हम मेहनत कर रहे हैं, कम से कम आप अपने ये जो वीडियो है, इस वीडियो का लिंक हम आपको डेली भेजते हैं। जो भी वीडियो बनता है हम आपको व्हाट्सएप में तुरंत देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन आएगा तब जाके आप देखना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे व्हाट्सएप ओपन करते हैं। तो व्हाट्सएप ओपन करते हैं, अगर उनके पास मैसेज आता है तो देखते हैं कि क्या मैसेज आया है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आपके जितने भी मित्र हैं सबको भेजिए। जो पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ना चाहते, हो सकता है उसका कोई काम का हो, या फिर स्टूडेंट तो है ना वो, अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन रहेगा आज नहीं तो कल वो ये परीक्षा देगा। ठीक है, इसलिए हो सकता है कि आप उनको अगर ये वीडियो भेजते हैं, उनको लगता है कि नेट के लिए, हाँ मैं अगले साल नेट तैयारी करूँगा, चलो सब्सक्राइब करके रखो इसको क्या क्या आता है देखते रहेंगे कंटेंट। ये होता है एडवांस तैयारी होता है। जो जिस बच्चे को डॉक्टर बनना होता है ना, तो वो 8वीं क्लास से जो है सुई और इंजेक्शन और जो मेडिसिन के बारे में पता लगाना शुरू कर देता है। उसके माँ बाप उसको वो क्या कहते हैं, जो कान में लगा करके टेस्ट करते हैं, टेथोस्कोप वगैरह, उसको वो दिखाना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रुचि उससे बढ़े। तो हम लोग का भी ऐसा ही बनाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा जो संस्कृत है वो डेवलप होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। आपके पास तो 10 मित्र होंगे ना, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कम से कम 10 छात्र तो होंगे ना, 10-15 छात्र होंगे। आपके पास 1-2 ग्रुप्स भी होगा आपके विद्यालय की, उसमें भी इसको भेजिए। 1 दिन भेजिए, 2 दिन भेजिए, 4 दिन, बस शेयर करना है। हम लोग फालतू मैसेज भेजते रहते हैं, तो हमारे संस्कृत हमारे प्राण है। ठीक है ना, हमारे जीवन की ये आधार है। अगर ये अंग्रेजी शिक्षा नहीं आती तो हम मर नहीं जाते, लेकिन अगर संस्कृत की शिक्षा नहीं होती है तो क्या होता है आज आप देख रहे हैं समाज में उसका परिणाम। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा अगर नहीं आती, टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो हम मर नहीं जाते, जीवित रहते और सुखी रहते। ठीक है, लेकिन अगर संस्कृत शिक्षा नहीं हो
तो समाज में देख रहे हैं आप उसका परिणाम क्या हो रहा है, लोग किस मार्ग में जा रहे हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसका कारण क्या है, लोगों के अंदर संस्कार नहीं है, इसलिए जो मिलता है वो भक्ष्य अभक्ष्य सब कुछ खा जाते हैं और आज बीमार पड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है हम कहते हैं कि हमारे शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, और ये काम आप लोगों के द्वारा ही हो सकता है। हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे अंदर ना कोई छल है ना कोई कपट है। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे सामने कौन बैठा हुआ है, बस वो ये देखते हैं कि वो पढ़ने के लिए आया है, हमारे पास कुछ जानने के लिए आया है, हम उसको पढ़ाना चाहिए। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। शास्त्र इसमें कभी भी किसी को अंतर नहीं किया है। चाहे आप रामायण खोल के देख लीजिए और महाभारत खोल के देख लीजिए, भारत जो भागवत महापुराण खोल के देख लीजिए, वहाँ कोई जाति भेद की बात ही नहीं आती है। ठीक है, ये तो लोगों ने बवंडर फैला रखा है मनुस्मृति आदियों को लेकर के, जो ये सारे भेदभाव उत्पन्न कर रखे हैं। हाँ, नियम कानून बता रखा है, नियम संयम इन सब का आचरण करने के लिए कहा गया है। ठीक है, लेकिन किसी भी शास्त्र में जो है जाति को लेकर के कभी भी कोई विवाद नहीं रहा है। रामायण में जानते हैं आप, जो दशरथ जी के महामंत्री थे सुमंत, वो कोई ब्राह्मण कुल के नहीं थे, वो भी इसी तरह किसी जो चतुर्वर्ग में से जो निम्न वर्ग आती होता है उसमें आते थे। वो उनका प्रधानमंत्री थे जो उनका रथ चला के जाते थे। हाँ, दूसरी बात है, जो रथ चलाने वाले कौन होते थे, जो घोड़े का रथ सवारी करते थे वो कौन होते थे, जो सारथी होते थे। चलो, पांडवों की रथ चलाने वाला कौन था। ठीक है, महाभारत में आप लोगों ने देखे हैं, कर्ण की जो पिता था वो रथ चलाने वाला था, वो किस जाति का था। अगर हमारे संस्कृति में जाति और भाव को लेकर कोई भेदभाव रहा होता तो फिर जो रथ का चालक होता है ना, जैसे ड्राइवर होता है गाड़ी का, वो हम लोग रक्षक होता है, वो हमें जहाँ भी ले जाता है ना, वो हमारी प्राण को उठा के ले जा रहा है। उसी तरह जो रथ की चालक होता है सबसे विश्वसनीय होता है वही, और सबसे ज़्यादा प्रिय होता है वही, और वही जो है सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला होता है। ठीक है, इसीलिए जो है ये जाति भेद इन सब कभी कहीं हमारी संस्कृति में कोई स्थान नहीं रहा है और ना रहना चाहिए। ज्ञान जिसको चाहिए उसको देना चाहिए। ठीक है, अगर उसके अंदर श्रद्धा है तो उसको ज्ञान मिलनी चाहिए, ये हमारे उद्देश्य है। इसलिए मैं आप सभी से ये डिस्कशन करने से पहले ये बात कह रहा हूँ कि आपके पास जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मित्र हैं, जितने भी परिवार के आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप तो होगी ना, उनको ये सारी चीज़ें भेजिए। देखिए, उनको कुछ चीज़ें नहीं पता है, कुछ चीज़ें पता है। जैसे मान लीजिए वेद के बारे में नहीं पता है, तो हम अगर वेद की वीडियो हमको कहीं दिखते हैं तो उसको शेयर करिए उनको, वो भी देखेंगे कभी ना कभी। 5 बार उनके पास एक वीडियो आएगा तो एक बार वो क्लिक करके देखेंगे, भाई इसमें है क्या, देखते हैं तो सही। ये मनोवैज्ञानिक तरीका होता है हम लोगों का। तो जब अगर वो देखता है इस वीडियो को तो उसको कुछ ना कुछ उसमें जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम लोगों की वीडियो में ऐसे व्यर्थ नहीं जाता है, हमने कुछ ना कुछ जो है नया कंटेंट बना के रखते हैं ताकि कोई भी देखे उसको तो उसको कुछ ना कुछ 1%, 10%, 5% लाभ मिले। केवल एग्जाम के लिए नहीं बना रहे हम ये सब। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर शेयर करिए अपने मित्रों को। ये संकोच मत करिए कि वो क्या कह रहा है, उसको आप बोलिए एक बार तो देखो भाई इसमें है क्या। जैसे मान लीजिए ये सारे परीक्षाओं के बात है, इसको नहीं देखेगा कोई, लेकिन हमारे पास वेद की कंटेंट है, वेद की भाष्यकार है और न्याय है, वैशेषिक, इनका जो मूल है, जो सामान्य परिचय हमारे वीडियो में है, उन सब को आप भेज सकते हैं। बाकी वो परीक्षा के उपयोगी नहीं देखेंगे, लेकिन जो पुराण आदि की सामान्य परिचय है इसको भेज सकते हैं आप उनके पास। तो ये भेजेंगे तो उनको देखेंगे, हाँ भाई ये पुराण आदि की सामान्य परिचय है, ये तो सभी के लिए है। ठीक है, इस तरह से अगर आप करेंगे तो जो बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है वो भी जुड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं से उनके पास भी चला जाएगा। ठीक है, और मैं अभी शुरू करता हूँ इसका जो संस्कृत कोड 73 के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, पहले इकाई 1 में चलते हैं हम लोग। इकाई 1 में आ गए ये देखिए, यहाँ पर जो है वैदिक साहित्य से सामान्य परिचय दिया है। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय के लिए अभी हमने वीडियो अपलोड करेंगे, उसका मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी काफ़ी, क्योंकि देखिए इतना सारा मटेरियल हो जाता है कि वो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, कोई नहीं देखता है फिर। इसलिए हम उसको अलग अलग भाग में लाने की कोशिश करेंगे, ऐसे सोच रहे हैं, अब देखते क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद संहिता एवं सर्ग विचार, जब इसकी चैप्टर आता है तो ऋग्वेद संहिता एवं सर्ग विचार, इसमें सर्ग का मतलब यहाँ पर जो सृष्टि है। ठीक है, इसलिए इसके लिए हमने वीडियो बना रखा है कि हिरण्यगर्भ सूक्त, पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त, ये तीनों सूक्त का आपको पारायण करिए।
ठीक है, वो आपको PDF हमने दे दिया है, नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से मिल जाएगा इसका मटेरियल। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। उसके बाद जो है मादंदिन संहितायाम रुद्र स्वरूपम, ये हमने वीडियो बना रखा है रुद्र स्वरूप के ऊपर। और ये मादंदिनी संहिता का जो 16 अध्याय है उसमें है 66 मंत्र है उसमें। इसका PDF भी मैंने हिंदी सहित आपको दिया था। अगर आपको नहीं मिला है तो आप मुझे संपर्क करिए, मेरा नंबर इसमें जो है दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला पेज में भी नंबर है और अंतिम पेज में भी नंबर है। आप इसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो नंबर मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, ब्राह्मण स्वरूपम भेदाश्चम, इसके लिए भी हमने जो है काम किया है, ब्राह्मण स्वरूप और भेद के लिए। ठीक है, अभी भी हमने उसका वीडियो बनाया था कि कितने ब्राह्मण होते हैं और उसका भेद कौन कौन है, उसमें राइटर्स कौन कौन है, ये सब हमने आपको दे दिया। आरण्य के पंचमहायज्ञ कुष्मांड होम, ये भी हमने वीडियो और PDF दोनों ही उपलब्ध कराया है। और इसको आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका हिंदी में भी आपको जो है PDF हमारे पास अवेलेबल है, वो हम दे देते हैं। ठीक है, इसलिए उपनिषद श्रेय और प्रेय मार्ग, इसके लिए क्या पढ़ना है आपको, कठोपनिषद का हमने जो है उतना PDF दे रखे हैं आपको, उसका मंत्र उस मंत्र को आप 1 दिन 4 दिन 10 दिन जो है आवृत्ति करिए मंत्र, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र कंठस्थ हो जाएगा, आधे से अधूरा कंठस्थ हो जाएगा। और उसी तरह प्रकार जो नारद सनत कुमार संहिता, ये छांदोग्य उपनिषद का है और वो भी काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो उसको भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। और उपनिषद श्रेय प्रेय मार्ग जो है ये है आपका कठोपनिषद का, जो यम नचिकेता संवाद के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न यहीं से ज़्यादातर आता है और ये दोनों में से अगर कोई आपको कंठस्थ एक ही भी, तो दोनों का प्रश्न आप हल कर सकते हैं। अगर एक प्रश्न उपनिषद का श्रेय प्रेय मार्ग का आता है तो दूसरा प्रश्न जरूर नारद सनत कुमार संहिता की होगा, ये आप अगर तुक्का भी मारेंगे तो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जो है गायत्री अनुष्टुप, ये इसमें आपको कुछ ज़्यादा परेशानी होने की बात नहीं है, इसके ऊपर हमारा वीडियो बनी हुई है। ठीक है, और चाहिए तो इसके ऊपर हम दोबारा फिर लाएंगे बाद में। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, आपको ये जो 7 नाम है इसको याद रख लीजिए, याद कर लीजिए। मैंने इसको एक ट्रिक बताया यहाँ पर जो है, जैसे गायत्री है तो जी है, ठीक है, गायत्री। अनुष्टुप है, उष्णिक है तो यू कर दिए GU, और अनुष्टुप है GUA, ये आपका पॉइंट हो गया GUA, ये याद रख लीजिए। उसके बाद क्या है बृहति, बृहति में क्या आ जाएगा B, बृहति पंक्ति BP, ठीक है, त्रिष्टुप T और J, BPTJ, GUA BPTJ, ऐसे अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जैसे आप लोग मैथ अगर पढ़े होंगे तो उसमें बोडामास की फर्म आता है, BODAMAS, बोडामास कहते हैं। उसी तरह ये BP, ये जो है GUA BPTJ, इतना आप याद रख लेंगे तो जो भी इसमें छंद के नाम आएगा, और ये 24 अक्षर से शुरू होता है और एक में 4 प्लस होते जाएगा। तो इस तरह से 24 4 28, 28 4 32, 32 4 36, 36 4 40, ये मैंने वीडियो में अच्छी तरह आपको समझाया है। ठीक है, अब निरुक्त षड्भाव विकार, इसके लिए भी मैंने PDF उपलब्ध करवाया है, देवता स्वरूप का PDF उपलब्ध करवाया है। ऋचा त्रिविधम, ये निरुक्त से आता है, इसका हमने PDF आपको दे रखा है, नहीं तो निरुक्त खोल के आप देख सकते हैं, आपके पास अगर निरुक्त की बुक्स अगर हिंदी में है तो। ठीक है, उसके बाद विवृत्ति और स्वरभक्ति, इस दोनों का ये वीडियो और PDF हमने उपलब्ध कराया है, नोट्स भी उपलब्ध कराया है। त्रैश्वर्य प्रदर्शनम और स्वरित भेद, इसके बारे में, स्वरित भेदा के बारे में तो थोड़ा बहुत जानकारी है, लेकिन उसका मुझे कुछ ज़्यादा मटेरियल और चाहिए, इसलिए मैं उसका वीडियो अभी नहीं लाया हूँ, इसको ले आएंगे कभी भी। ठीक है, ये हो गया चैप्टर 1। अब चलते हैं चैप्टर 2 में। अब चैप्टर 2 में चलते हैं। चैप्टर 2 में जो है पंचसंधि है। पंचसंधि आपको ज़्यादा लघु सिद्धांत कौमुदी से देखना चाहिए। ठीक है, उससे आगे तो ज़्यादा कठिन रूप नहीं आता है। पंचसंधि का बहुत सारे मैटर जो है लघु सिद्धांत कौमुदी में मिल जाता है, एक बार आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ लीजिए। ठीक है, सूत्र का आवृत्ति जरूर कर लीजिए, वृत्ति का आवृत्ति कर लीजिए। अगर आप पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो आप हमें मैसेज करिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा लोग पंचसंधि पढ़े रहते हैं, इसलिए हम इसके ऊपर अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आगे की जो प्रकरण कठिन है उसको देख रहे हैं। समास को भी आप लघु सिद्धांत कौमुदी से शुरू करिए और उसके बाद सिद्धांत कौमुदी में चले जाइए, इसका वीडियो हम लाएंगे अभी। ठीक है, और कारक भी उसी तरह लघु सिद्धांत कौमुदी से शुरू करिए और आप सिद्धांत कौमुदी में जहाँ तक पढ़ सकते हैं पढ़िए। ठीक है, उसी प्रकार जो ये प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है, मत्वर्थीय है, कृत्य प्रत्यय है, तबतु है, ये भी लघु सिद्धांत कौमुदी से शुरू करिए। ठीक है, उसके बाद लघु सिद्धांत कौमुदी खत्म हो जाए तो आपको अपने आप जिज्ञासा आएगा कि सिद्धांत कौमुदी में इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। इस तरह से अगर आपको कोई गाइड्स वगैरह मिलता है इसमें तो अच्छी बात है, उसको भी ले लीजिए, जो गाइड बुक्स है। लेकिन मुझे कहीं ऐसे मिला नहीं है अभी तक गाइड बुक्स जिसमें ये सारी चीज़ अच्छे से दिया हुआ हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देते हैं इसमें जो सामान्य रूप से आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है नक्षत्र परिचय, ज्योतिष में आपको अगर ज्योतिष साहित्य का इतिहास मिल जाए
तो उसको थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। उसमें कुछ ग्रंथों के बारे में नाम मिल जाएगा, उससे आपको फिर अगर कोई ग्रंथ के बारे में पूछता है तो पता चल जाएगा। दूसरी बात है नक्षत्र परिचय, इसका तो आपको वीडियो मिला हुआ है और ये कोई कठिन नहीं है, आप इस सबको नोट कर लीजिए एक बार और याद कर लीजिए। राशि परिचय, ये भी आपको वीडियो बनाया हुआ है, इसको भी याद कर लीजिए। ग्रह के स्वामी है, उसको भी आप याद कर लीजिए। और 10वां महाविचार, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसके ऊपर आपको कोई ग्रंथ मिलता है तो आप मुझे भी ज़रूर बताइए। और मैंने जहाँ तक सुना है कि ज्योतिष का जो ग्रंथ होते हैं उनमें ये सारे मिल जाता है 10वां महाविचार। मैं कोई ग्रंथ इसमें नाम नहीं जानता हूँ, क्योंकि ये सूर्य सिद्धांत है, जो नवम काल विधाता है उसमें सूर्य सिद्धांत में आता है। और 10वां महाविचार ये जो है ज्योतिष का जो 10वां भाव है फलित ज्योतिष में, उसमें आता है, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक को आप किसी से भी, अपने मित्रों से, बहुत सारे हम लोगों के पास रहते हैं ज्योतिष का, उनसे आप ले सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इसमें कि इस टॉपिक को अच्छे से लाया जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रश्न जैसे आते हैं वैसे ही लाना है। अब आगे चलते हैं पुराण इतिहास। पुराण इतिहास में सामान्य पुराणों के परिचय, मैंने इसके लिए वीडियो भी बना हुआ है, ठीक है। सामान्य पुराणों की जो परिचय है उसमें दे रखा है, पुराण का लक्षण भी दे रखा है। सृष्टि विमर्श, सृष्टि विमर्श के लिए जो है आपको ग्रंथ पढ़ना चाहिए भागवत की नवम स्कंद, ठीक है। भागवत की जो नवम स्कंद है उसी में सृष्टि की विमर्श के बारे में बताया गया है, उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सामान्य रूप से आपको तो पुराणों की ज्ञान थोड़ा बहुत है ही, ठीक है, वहीं से प्रश्न आते हैं, ठीक है। और राजतरंगिणी, राजतरंगिणी का विषय सार, इसके लिए एक मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा राजतरंगिणी का, जिसमें पूरा विषय होगा, ठीक है, एक भाग में वो रहेगा। और क्योंकि अभी लाइब्रेरी बंद है, मैंने पढ़ा था राजतरंगिणी के बारे में और उसका विषय सार भी मैंने पढ़ा था कि उसमें कितने उल्लास है और कितने कितने चैप्टर है, कितने कितने किस किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, उसके बारे में सामान्य रूप से बात करेंगे, ठीक है। अगर वो किसी को मिल जाएगा तो मुझे भेज सकते हैं, आपके पास अगर राजतरंगिणी ग्रंथ है तो। नेट पे इसका उपलब्धता कम है क्योंकि इसको भूमिका पढ़ना पड़ेगा। राजतरंगिणी पूरा ग्रंथ तो नहीं पढ़ सकते, बहुत बड़ा है, 1000-1500 पेज की, लेकिन उसका भूमिका हम लोग पढ़ सकते हैं। भूमिका पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। मैंने भूमिका पढ़ा था, लेकिन अभी वो ग्रंथ मेरे पास नहीं है, उसका फोटोस्टेट भी मैंने नहीं करा पाया उस समय, ठीक है। जिस समय मैंने इसको पढ़ा था 6 महीना हो गया, पिछले साल जो 2006 दिसंबर में था। और महाभारत भीष्म पर्व, भीष्म पर्व के बारे में आप जो है जानते हैं, भीष्म पर्व को पढ़ लीजिए और इसका जो पूरा के पूरा 18 अध्याय है, उस 18 अध्याय के नाम याद रख लीजिए। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, वही पूछता है। भीष्म पर्व का नाम तो उसमें आएगा, लेकिन बाकी पर्वों का भी नाम आएगा, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका पुराण इतिहास। उसके बाद चलते हैं हम लोग धर्मशास्त्र में। धर्मशास्त्र में क्या है, धर्मशास्त्र में देखिए, इसमें आपको याज्ञवल्क्य स्मृति है, उसका PDF मेरे पास है, मैंने काफ़ी बच्चों को भी दिया है। और आपके पास नहीं पहुंचा है तो आप मुझे संपर्क करिए मेरे नंबर से 9897144955, शुरू में भी है लास्ट में भी है, ठीक है। इस PDF की वीडियो एंड होगा तो आपको मिल जाएगा। और इसमें जो है ये सारे टॉपिक पढ़िए आप। मैंने इसका जो वीडियो बनाया है याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर, उसमें मैंने बता दिया है तरीका कि कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है। ये हो गया आपका। और मनुस्मृति, मनुस्मृति भी आपको पढ़ सकते हैं हिंदी में, उसका व्याख्या मिल जाता है, मैंने उसका PDF भी काफ़ी लोगों को उपलब्ध कराया है। और गौतम धर्म सूत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखिए, उसमें भी थोड़ा थोड़ा आप उसका भूमिका वगैरह पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें ये सारे चैप्टर उसमें आ जाएगा, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, ठीक है। ये पुस्तकों की बात होगी। अब उसके बाद आता है मीमांसा शास्त्र। मीमांसा शास्त्र में क्या पढ़ना, मीमांसा का सामान्य परिचय, हमने मीमांसा के ऊपर 2 वीडियो बनाया था, उसमें सामान्य परिचय पूरा है। और धर्म लक्षण है, भावना है, विधि विमर्श, सारे उसमें भी हमने अच्छी तरह से बता दिया है। उसके अतिरिक्त अगर आप पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो मीमांसा परिभाषा पढ़िए, ठीक है, और अर्थ संग्रह पढ़िए। और अगर मीमांसा के ऊपर कोई भूमिका मिल जाए आपको जिसमें यज्ञ आदि के बारे में जानकारी हो, वो पढ़िए आप। ये 3 ग्रंथ आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। षड्विध तात्पर्य निर्णय एक लिंक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है न्याय वैशेषिकी में आते हैं। न्याय वैशेषिकी के ऊपर भी हमारा 2 वीडियो बना हुआ है, उसको आप देखेंगे तो जो उसका सामान्य परिचय, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय, दोनों का आपको मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो सर्वदर्शन संग्रह में न्याय और वैशेषिक दर्शन के बारे में भी लिखा हुआ है, उसका PDF भी आपको मिल जाएगा। हमारे जो हमारा जो है एक टेलीग्राम चैनल है, ध्यान रखिए, टेलीग्राम चैनल है ज्ञान गंगा करके, आप सर्च करके देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसका लिंक इसमें दे दूँगा, ठीक है। लिंक वहाँ से देख लीजिएगा और उसमें आप चले जाइए और वहाँ से आपको जो है इसका सारे मटेरियल जो है लगभग वहाँ से सारे PDF मैंने जो है सारे PDF वहाँ पर अपलोड कर दिया है, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा।
ठीक है। और इसमें जो पदार्थ विचार है, और इसमें आपको दूसरा बुक्स पढ़ना है जो तर्क संग्रह है, तर्क संग्रह और तर्क भाषा। तर्क संग्रह में आपको मूल जरूर पढ़ना है, अनुमान खंड है, शब्द खंड है, पदार्थ है, इन सबको मूल जरूर पढ़ना है। चाहे तो उसको आप 4-5 दिन प्रतिदिन 15-15, 20-20 मिनट उसको आवृत्ति कर दीजिए, ठीक है। इससे आपका स्ट्रैटेजी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। शब्द खंड पढ़ लीजिए, उसमें अच्छे से हिंदी वाला अगर मिल जाए आपको। प्रमाण विचार भी उसमें आ जाएगा, आपको पढ़ लीजिए। प्रमाण कितने प्रकार है, क्या क्या है, अनुमान उपमान आदि जो है, और मैंने इसको वीडियो में भी अच्छे से इसको जो क्लियर किया है, ठीक है। अब आते हैं वेदांत में। वेदांत में क्या पढ़ना है, वेदांत परिभाषा पढ़िए और वेदांत सार पढ़िए, ठीक है। 2 पुस्तक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदांत सार से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, और वेदांत सार के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाया था, और भी उसमें 3-4 वीडियो बनाना है, क्योंकि अभी हम शुरू से कर रहे हैं, क्योंकि शुरू का मटेरियल मुझे मिलने लग गया था, इसलिए मैंने उसमें वीडियो बना रहा हूँ। अभी नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है विवर्त परिणाम और तुलना, ये भी आपको मिल जाएगा वहाँ पर। और इसके ऊपर आप सर्वदर्शन संग्रह में वेदांत के ऊपर जो भी पढ़ना चाह सकते हैं, उसका हिंदी व्याख्या हमारे पास है, PDF में है, मैंने उसको डाल दिया हूँ टेलीग्राम में, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 3 बुक्स इसमें आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, ठीक है। अब सर्वदर्शन में आते हैं। सर्वदर्शन में जो सामान्य परिचय है, सर्वदर्शन है, सिद्धांत है, उन सबको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, ठीक है। सभी दर्शनों का जो 6 दर्शन के ऊपर, तो पहले तो मीमांसा भी आ गया, न्याय भी आ गया, और बचा कौन है, जो आस्तिक दर्शन आ गया, उसमें काफ़ी वेदांत भी आ गया, मीमांसा भी आ गया, लेकिन बच गया कौन, योग बच गया। सांख्य में सांख्य कार्य का जरूर पढ़िए, उसमें कुछ श्लोक पूछता है, और उसका भूमिका जरूर पढ़िए, उसमें प्रकृति प्रत्यय के बारे में काफ़ी जानकारी रहती है, ठीक है। और अष्टांग योग में जो है आपका 8 प्रकार की योग है, ये अष्टांग योग का सूत्र आपको मिल जाएगा योग सूत्र में। उस सूत्र को कंटेस्ट कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न वहाँ और कुछ नहीं पूछता है, वो सूत्र ही पूछ लेता है सीधा। और समाधिपाद पूरे के पूरे सूत्र आप पढ़ लीजिए, कम से कम 4-5 दिन इसको आवृत्ति करिए, आधा सूत्र आपको याद हो जाएगा, ठीक है। रोज़ जो है आपको एक बार आवृत्ति करना है, ऐसे 8-10 दिन अगर करेंगे, आपके पास टाइम है, तो वो सब हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शिवशक्ति स्वरूपम, ये जो है शैव वेदांत है, ये आप सर्वदर्शन संग्रह में देख सकते हैं। शून्यवाद, ये भी आपको सर्वदर्शन संग्रह में मिल जाएगा। स्याद्वाद सर्वदर्शन संग्रह में मिल जाएगा। और भक्ति तत्व, ये भक्ति तत्व जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके बारे में अभी कन्फ्यूजन है कि ये कहाँ से आया है। ये अगर वेदांत के भक्ति तत्व है तो माधव वेदांत में मिल जाएगा आपको। अगर ये शिव शक्ति स्वरूप की भक्ति तत्व है तो शैव वेदांत में मिल जाएगा, ठीक है। तो सामान्य रूप से जो भक्ति तत्व है वो आप जानते हैं भक्ति के बारे में, तो इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी इसके प्रश्न करने में, ठीक है। अब आते हैं साहित्य में। अब साहित्य में देखिए, साहित्य में जो है सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें संस्कृत साहित्य का इतिहास, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। एक आप नोट्स बनाइए इसका, संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ करके, कि जो भी लेखक है, जो भी राइटर्स है, जैसे मान लीजिए मम्मट है, तो आप मम्मट लिखिए, और मम्मट के बारे में उसका काल, कब पैदा हुए थे और कब मरे थे, उनका ग्रंथ कब, क्या क्या ग्रंथ लिखे थे, कहाँ निवास करते थे, कौन सा प्रदेश में रहते थे, काशी में रहते थे या कांची में रहते थे, कि या फिर कश्मीर में रहते थे, इसके बारे में जानकारी लीजिए। और दूसरा है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में आपको काव्य लक्षण मिल जाएगा, काव्य प्रयोजन मिल जाएगा, वृत्ति विचार मिल जाएगा, काव्य भेद मिल जाएगा। इसके ऊपर हमने वीडियो भी कुछ बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। और बाकी जो है इसमें कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसमें काव्य प्रयोजन का एक पूछ सकता है, वृत्ति का पूछ सकता है, काव्य भेद का। इसके ऊपर जो भी श्लोक मिलता है उसको आप पढ़िए और उसको नोट्स करके रखिए, ठीक है। और जो भी डेफिनेशन वगैरह होता है उसको तैयारी करिए, ज़्यादा कठिन नहीं होगी। और अलंकार में हमने सारे अलंकार जो है, इसका वीडियो हमने शायद बना दिया है या नहीं बनाया है, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। अगर नहीं बनाया है तो बनाएंगे इसको अच्छे से। छंद के बारे में वीडियो है, उसको देख सकते हैं, और इसका ट्रिक भी हमने बता दिया है, और कितने कितने अक्षर का होता है ये इसको ज़रूर आप पढ़िए, ठीक है। इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। इतने ही है, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, ज़्यादा कोई लंबा नहीं है, ठीक है। इसलिए इन सबको, अगर मैंने जो आपको यहाँ फार्मूला बताया, अगर इस फार्मूला से आप चलते हैं तो डेफिनेटली आपको कवर हो जाएगा कोर्स, कोई परेशानी नहीं होगी। मटेरियल आपके पास धड़ाधड़ पहुँच रहा है, बस उसको पढ़िए आप। पहले हम लोग को समझने में बहुत टाइम लगता था, अब तो हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। मैंने जब पढ़ा था तब मुझे समझने के लिए बहुत टाइम लगा था कि कहाँ से कौन सा आ रहा है। अब बुक्स इसको मिलती ही नहीं थी, लाइब्रेरी में ढूंढते पढ़ते इतना सारे चला गया अब, ठीक है। तो इसलिए जो है आप यहाँ पर मेरे नंबर्स भी दिया गया है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं जब भी आपको मटेरियल चाहिए, ठीक है। और मेहनत करिए, मेहनत नहीं करने से कुछ नहीं होता है।
और इतना सारे ये वीडियो आपको दो तरफ से काम में आएगा। एक तो आपको ग्रंथों की यहाँ से जानकारी मिल गई, कैसे पढ़ना है वो जानकारी मिल गई, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप हमारे संपर्क में आ सकते हैं, ठीक है। और अभी जो है टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप जाके देखेंगे तो उसमें बहुत सारे PDF पहले का और लिंक वीडियो का डाला हुआ है, वहाँ से भी आप जो है एक एक करके ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, यहीं रुकते हैं। इसको शेयर ज़रूर करिए। हाँ, आपने अगर वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, तो लाइक ज़रूर करिए। लाइक बहुत आना, लाइक अगर आता है तो उससे क्या होता है, जो नए नए रीडर्स आते हैं उनको ये पता चलता है कि हाँ ये हमारे लिए ये उपयोगी है, क्योंकि इसको बहुत लोगों ने लाइक किया है। जब कोई लाइक नहीं करते तो उनको लगता है कि ऐसे ही वीडियो बना हुआ है, ठीक है। इसलिए आपको लाइक करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब यहीं पर रहते हैं।